हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मैं हूं शेहजाद और आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है जहाँ पे हम मोशन को स्टडी करेंगे। और इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज द मोशन। यानी यहाँ पर हम इसे समझते हैं कि हम जो स्टडी करते हैं मोशन को विदाउट टेकिंग अकाउंट्स द फैक्टर विच कॉज द मोशन, यानी जिस वजह से मोशन होता है हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, हम ओनली स्टडी करेंगे मोशन जब वो किस में हो। यहाँ पे स्टडी हम मोशन को स्टडी करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसके कोज पे नहीं जाएंगे कि उसका रीज़न क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, वो हम यहाँ पे हम उसका रीज़न, उसका जो कॉज है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स आया कहाँ से? काइनेमेटिक्स एक्चुअल में आया मैकेनिक्स से। और मैकेनिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहाँ पे हम स्टडी करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक जहाँ पे स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब हो जाएगा जब आप किसी भी फोर्स को स्टडी करोगे एट द रेस्ट कंडीशन पे। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेट पोजीशन पे, स्टडी पोजीशन पे। बट यहाँ पे डायनामिक की बात करें तो डायनामिक का मतलब हो जाएगा जब कोई चीज़ मूव करती है, स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे क्या? डायनामिक, यानी स्टैटिक और डायनामिक दोनों हो गया। अब डायनामिक के ही हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। डायनामिक के दो पार्ट में किस तरह डिवाइड करोगे? डायनामिक तो काइनेमेटिक और काइनेटिक। अब काइनेटिक क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच है जो। और मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच इज कंसर्न्ड अबाउट द कॉजेज। यानी यहाँ पर काइनेटिक के अंदर हम क्या करते हैं? कंसर्न करते हैं फोर्स, जस्ट लाइक फोर्स एंड टॉर्क को, दैट कॉजेज द मोशन ऑफ बॉडी। यानी मोशन किस वजह से हो रहा है वो काइनेटिक्स में आएगा, और जिसमें कॉजेस होंगे वो काइनेटिक्स में, और जिसमें कॉजेस यानी काइनेमेटिक ये रहा इसकी डिफरेंस यहाँ पे। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉजेज द मोशन, यानी मोशन क्यों हुआ है, क्या रीजन है, वो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ हम ओनली मोशन को स्टडी करेंगे। दैट इज अ काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट और मोशन क्या होता है? रेस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी जैसे यहाँ पर ये m मास की बॉडी है, वो t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, और t इक्वल टू 5 सेकंड पे भी यही है, t इक्वल टू 10 सेकंड पे भी यही है, यानी टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स ये क्या है? रेस्ट पे। ठीक है, इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या है? रेस्ट पे। ठीक है, इसकी पोजीशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, इसकी पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, मान लो सराउंडिंग मतलब मान लो कोई एक पेड़, मान लो यहाँ पर ये एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, इसके यानी ये ट्री है, ट्री के रेस्पेक्ट में ये इसकी पोजीशन यहाँ से डिस्टेंस 5 मीटर मान लो। ठीक है, इसकी यहाँ से स्ट्रेट डिस्टेंस 5 मीटर है, और इसकी पोजीशन ये कोई कोऑर्डिनेट्स मान लो इसके। अब ये 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में इसकी डिस्टेंस, इसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही, इट मींस ये रेस्ट पर। ठीक है, अब इसी तरह से मैं बात करूँ मोशन की। व्हाट इज अ मोशन? ठीक है, मोशन का मतलब हो जाएगा कि अगर मान लो सिंपल सी, अगर मान लो ये m मास की बॉडी t इक्वल टू 0 सेकंड पर यहाँ है, पर t इक्वल टू 5 सेकंड पर यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, फिर t इक्वल टू 10 सेकंड पर इसकी पोजीशन यहाँ हो जाती है, तो इसकी टाइम के साथ इसकी पोजीशन क्या हो रही है? कंटिन्यू चेंज हो रही है, यानी ये सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो क्या कहूँगा, ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में हो जाए। ठीक है, या फिर आप इस तरह समझ सकते हो कि ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, ठीक है,
अब इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो, ये ट्रेन है, ठीक है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, आपके साथ में यहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ है, तो आप जब यानी यहाँ पे कोई आपके साथ आपका फ्रेंड है जिसने आपके साथ बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके रेस्पेक्ट में और आप इसके रेस्पेक्ट में, दोनों आप क्या हो, दोनों इन दोनों को आपस में देखने पर क्या लग रहा है आपको, रेस्पेक्ट, क्योंकि एक दूसरे की रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब ये इस तरह से v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा ट्रैक है, ठीक है, ट्रेन जिस ट्रैक पर चल रही है। अब यहाँ पर कोई बाहर की तरफ कोई यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये देखो, इसके लिए ये ट्रेन मूव है नहीं, मतलब इसके लिए आपकी पोजीशन जो है कंटिन्यू चेंज हो रही है, यानी आपस में एक दूसरे के लिए आप क्या हो, रेस्ट पर हो। पर इस बंदे के लिए यानी इस लड़के के लिए, कोई जो बॉय है उसके लिए आप मोशन में हो, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, किसके रेफरेंस में या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यू चेंज हो रही है। यानी आप देखो, पहले आप टी इक्वल टू 0 पर यहाँ हो, फिर आप टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर आप कहाँ पहुँच जाओगे, इस जगह, यानी आपकी जो पोजीशन होगी टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो ये आपस में एक दूसरे को, जब आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आप अपने आप को रेस्ट में ही पाओगे। बट आप सराउंडिंग या बाहर की तरफ कोई किसी के रेफरेंस, ट्रेन के बाहर से किसी के रेफरेंस में आप लोगे तो आप अपने आप को मोशन में या आपको वो मोशन में लगेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देख लो कि अगर यहाँ पे कोई ट्री है, ठीक है, ये जो ट्री है ये कंटिन्यू आपसे क्या होता जा रहा है, अवे होता है, दूर होता जा रहा है। तो आपके लिए जो ट्री होगा वो अवे होता जाएगा और ये आदमी आपके पास आता जाएगा, यानी ये टुवार्ड आप इसके जाओगे, अवे फ्रॉम द ट्री जाओगे। तो आपके लिए देखो, ट्री से दूर जा रहे हो, यानी ट्री के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, इस आदमी के पोजीशन में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। यानी ट्रेन के अंदर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट अपना देखोगे, कोई भी चीज़ आप रेफरेंस से लोगे तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को समझ सकते हो कि व्हाट इज द रेस्ट और व्हाट इज द मोशन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो जो फर्स्ट टाइप का जो मोशन होगा उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और सेकंड टाइप का होगा जो नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो उसको अभी इसके आगे अपन समझेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इस तरह से अगर इसका ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो टाइम डिस्टेंस के ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा ये टाइम का ग्राफ है और ये हमारा डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस का है, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ इस तरह से 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये 20 सेकेंड हो जाएगा। और इसमें ये चला 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, ये 40 यानी 40 मीटर, ठीक है। अब इसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट करो, यानी आपने अगर मैं 5 सेकंड में ये 10 मीटर चलता है, ठीक है, ये मीटर में ले लो, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर चलता है, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर ये नेक्स्ट 10 मीटर चलता है। तो इसको अगर आप यूँ ग्राफिकल प्रेजेंट करोगे तो यहाँ पर आपको ये इसको इस तरह से बनाओ डॉट करके, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको ये दोनों मिलाओगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आप ये बनाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखो आपको मिल क्या रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। यानी यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कवर करते हैं तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। यही हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा, इससे ज़्यादा अपन इसको दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको इस तरह से समझो कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। आप यहाँ बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो डिफरेंस होगी टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल interval of time, just like we travel through bike, ठीक है, we travel through in the car, we travel in train, then we can see how train accelerate, how train brake retarded। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइम के, देखो इनिशियल टाइम पर क्या होता है, हम रेस्ट पे होते हैं। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे होगी। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सेलरेट करेगी। तो यहाँ पे देखो आप, डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे भी वही 5 सेकेंड 10 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम है सेकेंड में। ठीक है, ये डिस्टेंस है इन से मीटर में। अब यहाँ पे देखो 5 मीटर, नेक्स्ट ये 10 मीटर, 5 सेकेंड में 10 मीटर चला। ठीक है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में ये कहाँ पे पहुँच गया, मान लो ये यहाँ पे पहुँच गया, ये 20 था, ये 30 पहुँच गया। फिर नेक्स्ट मान लो ये कितना, ये 40 है, तो ये हमारा पहुँच गया 50 पे। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड पे कहाँ पहुँचा, यहाँ पर। इट मीन्स इस बार पहले 5 सेकेंड लिया, इस बार नेक्स्ट 5 सेकेंड में ही सीधा कहाँ पहुँच गया, 30 मीटर पर। यानी ये एक्सेलरेट हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब स्पीड ज़्यादा होती है एकदम से या कम होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, 5-7 सेकेंड में पहले 10 मीटर चला, अब नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, यहाँ पे देखो 20 मीटर चल रहा है। इट मीन्स 20 मीटर चल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। इट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखो आप एकदम से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें देखो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है यूनिफॉर्म में, और नॉन यूनिफॉर्म में हमें इंक्रीज हो रहा है ग्राफ। इट मीन स्पीड उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म और ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरह समझ सकते हो, पहले ये है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग पाथ। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल। ठीक है, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ path covered, इसको covered by a moving particle। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो कोई पाथ जब स्टार्ट करता है ट्रेवल, तो ये एक्चुअल कितना चला है। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए अपन पहले डिस्प्लेसमेंट को भी पहले समझ लेते हैं, फिर डिस्टेंस आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहले डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final position of the particle या moving particle। ठीक है,
यहाँ पे पार्टिकल लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये यहाँ पे देखो आप, डिस्टेंस को हमने स्केलर क्वांटिटी बोला है, ठीक है। इट मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये स्केलर है, ये वेक्टर, समझ में आया? अब इसको समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो कोई दो पोजीशन हम कंसिडर करते हैं, इनिशियल और यहाँ से चले हम बी तक, ये फाइनल पोजीशन। ए से बी तक जाने के लिए मैंने दो पाथ बना रखे हैं, एक तो ए टू बी के वाला, और एक ये ले लो इस तरह से जाके ये पहुंच गया यहाँ पे। अब आपको देखना, यहाँ पे आप देखोगे कि ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये पाथ 1 ले लो, ये हमारे लिए क्या हो गया? पाथ 1। अब ये वाला जो है ये पाथ 2 है। जैसे देखो ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, यहाँ पे पहला पाथ है और ये दूसरा पाथ है। अब इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक ये चला, मान लो कोई पार्टिकल या कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट करता है ट्रेवल करना, और ट्रेवल करता हुआ इस तरह से जाता है, पाथ 2 से इस तरह से जाता है, तो उसको ट्रेवलिंग यानी उसका जो पाथ है वो टेढ़ा मेढ़ा है, उसको ए से बी तक की जो जर्नी है वो लॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये इसकी डिस्टेंस होगी। बट अगर मैं ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ चूज करूँ तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इट मीन्स ए से बी तक जब वो पहुंचेगा तो यहाँ माना कि वो इस तरह से सेकंड पाथ से चला 10 किलोमीटर। अब ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मान लो 4 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 4 किलोमीटर, यानी वो चला कितना। इट मीन्स अगर यहाँ से बाइक से स्टार्ट करता है, मान लो बाइक पर जो रीडिंग देखेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में वो 10 किलोमीटर रीडिंग बताएगा। बट मान लो ए से बी तक का जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट तो है 4 किलोमीटर, बट बाइक कितनी चली? 10 किलोमीटर। इट मीन्स जो डिस्टेंस यानी जो एक्चुअल पाथ जो चला है, एक्चुअल लेंथ जो पाथ की कवर की है वो तो पाथ 2 बताएगा, बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे आप इसको इससे कुछ और भी मैं चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब वह ना ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड द राइट फ्रॉम ओरिजिन द डिस्प्लेसमेंट कंसिडर एज अ पॉजिटिव। अब देखो हम क्या लेते हैं कि जैसे हम ये ओरिजिन कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये आप कंसिडर करके चलो कि भाई ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। इस ओरिजिन के अगर आप टुवर्ड द राइट चलते हो तो जनरली हम क्या लेते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट, जनरली उसकी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं अपन पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से नहीं यानी ये 0 0 है, ठीक है। अगर वो टुवर्ड राइट चलता है यानी राइट चलेगा तो जनरली हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और वो लेफ्ट चलेगा तो हम क्या लेंगे नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ आप ध्यान रखें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द लेफ्ट, ये तो मैंने बताई थी आपको। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी और इट मूव्स फर्स्ट टुवर्ड द राइट देन इक्वल डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट देन डिस्प्लेसमेंट इज 0। इट मीन्स यहाँ पे मान लो आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आप चले कितने, आप यहाँ पे चलो x डिस्टेंस, आप चले कितना चले x डिस्टेंस। अब यहाँ पे पहुंच के वापस से आप इतनी ही x डिस्टेंस ये चले, तो आप x से चल के वापस से लेफ्ट मतलब राइट चले x, फिर वापस से लेफ्ट चले x, तो आप पहुंच गए कहाँ पे, उसी पोजीशन पर आप पहुंच गए। इट मीन्स सेम पोजीशन पर जब आप रिपीट हो मतलब उसी पोजीशन पे आ जाओगे, इट मीन्स आपका डिस्टेंस तो आपने कितना चला, यानी आप यहाँ पे देखो आपने डिस्टेंस कितना चला x प्लस एक्स, यानी एक्चुअल पाथ आपने कितना चला x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, बट आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना हो गया x, चले आप प्लस का x, फिर वापस से लेफ्ट में चले तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इट मीन माइनस का x। इट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। इट मीन्स जब आप उसी पोजीशन पे आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, बट एक्चुअल पाथ जो होता है वो डिस्टेंस कहला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका शिफ्टिंग ओरिजिन कॉजेज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर आप ओरिजिन को आप
शिफ्ट कर देते हो तो उसके डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मान लो आपने एक सर्कल में आप ट्रेवल कर रहे हो, सर्कल में इट मीन्स आप किसी सर्कमफ्रेंस पर आप चक्कर लगा रहे हो, गोल 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 चक्कर लगा रहे हो, यानी आर रेडियस का आप सर्कल है उस पर आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आपका एक सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr, होगा नहीं होगा, ठीक है। सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, तो आर डिस्टेंस इसकी ओरिजिन से है, तो आप यहाँ पे देखो कि इस पॉइंट से घूम के आप इसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो। इट मीन्स जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए ओरिजिन ये मान लो आप, और वापस इसी पॉइंट पे आओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब उसी पॉइंट पे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0, डिस्प्ले हो जाएगा 0। बट यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा आपका, जब एक चक्कर लगा लोगे तो 2πr, 2 चक्कर लगा लोगे तो 2 × 2πr, और n चक्कर लगा लोगे, यानी अगर आपने n चक्कर लगाया तो n × 2πr, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बट अगर आपका डिस्प्लेसमेंट उसी पोजीशन पे आते रहोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 रहेगा, ठीक है। अब मान लो इस पोजीशन से आप इस पोजीशन पे पहुंच गए, देखो सिंपल सा कंसेप्ट, अगर आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम वापस इसको कंसिडर करते हैं कि आर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ से कोई जो कोई आदमी है वो यहाँ से चल के इस पोजीशन पे आ गया, जस्ट सामने अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसने चला कितना, ये एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी कवर की, तो आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लो कि यहाँ पे इसको इस तरह से देख लो, ये देखो, तो ये आर हो गया, ये तो यहाँ से यहाँ तक चला, इट मीन्स ये 180 डिग्री पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये 180 डिग्री ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स जस्ट अपोजिट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की वो देखो, पहले डिस्टेंस ट्रेवल की इसने भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2πr, और ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की, सॉरी 2πr, इसको इस तरह से लिख लो 2πr डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स हाफ चक्कर लगाया तो डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, इट मीन्स डिस्टेंस तो इसने ट्रेवल की अपनी πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक r प्लस r, इट मीन्स कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेस यानी शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल कर रहा है वो हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस।